मिर्जापुर में वासलीगंज के बरिया घाट में लगने वाले 50 वर्षीय पुराने रामलीला और मनोहर झांकियों को देखने के लिए उमड़ा जन सैलाब। रामलीला कमेटी द्वारा सजाई गई झांकियों में सबसे सुंदर भगवान श्री तिरुपति बालाजी का मंदिर लोगों में आकर्षण का केंद्र रहा। मुख्य अतिथि ने कहा कि दशहरा केवल रावण वध का दिन नहीं है। रामायण में भगवान श्री राम से कर्तव्य के निर्वहन में नैतिकता और चरित्र दोनों ही समाज में आज भी जरूरी हैं। इसीलिए 50 वर्षों से वासलीगंज के बेरिया घाट में लगने वाले रामलीला और मनोहर झांकियों को देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो लोग चल नहीं रहे हैं बल्कि रुक गए हैं। जनपद के विभिन्न कोनों से ही नहीं, आसपास के जनपदों से भी इस रामलीला को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। वैसे तो भगवान श्री राम के दरबार से लेकर सुग्रीव और रावण के दरबार की शान निराली थी, पर सबसे मनोहर और आकर्षक भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर झांकी में सभी के मन को खूब भा रहा था। चुनार विधानसभा के विधायक मुख्य अतिथि के रूप में इस आयोजन पर सम्मिलित हुए थे। विधायक ने रामायण को लेकर कहा कि कर्तव्य का सही अनुपालन अगर कहीं देखने के लिए मिलता है तो वह है प्रभु राम का जीवन, जहां नैतिकता और चरित्र दोनों को साधते हुए समाज के जिस आदर्श को प्रस्तुत किया गया वही राम राज्य है। मेले में पहुंचने वाले लाखों की जनता ही इसे भव्य और दिव्य बनाती है। कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि मेला हर वर्ष लगता है और झांकियां भी लगती हैं। मेले में लोगों की भीड़ हम सभी के मेहनत को कामयाब बनाती है। देश ही नहीं विदेश में अपने नाम का डंका बजाने वाले उद्योगपति रतन टाटा जी को भारत सम्मान दिया जाए। बरिया घाट के मेले को आज देखने के बाद पूर्वांचल ही नहीं उत्तर प्रदेश में ये अपना एक स्थान रखता है। जितनी बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ पे आए हैं, ये मेला नहीं महामेला, वृहद मेला, और इससे भी बड़ा शब्द बोला जाए तो शायद कम होगा। मैं पहली बार आने का मौका मिल रहा है, लेकिन इस भीड़ को देख के मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, अचंभित हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में इस मेले का मिर्ज़ापुर में लोकप्रियता है। ये अपने आप में जो इसके संचालन करते हैं, इतने वर्षों से चलता आ रहा है, इसको संचालित करने वाली पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस उपलक्ष्य में रामायण और महाभारत, ये दो पुस्तक हमारे भारतीय संस्कृति में बड़ी चर्चा में रहती है। लोग पढ़ते भी हैं, गीता पढ़ते हैं, महाभारत से निकली गीता का भी चर्चा करते हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर दोनों में भेद देखा जाए तो रामायण में कर्तव्यों का बोध कराया है, और कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए आपको नैतिकता और चरित्र दोनों को, आपको जितना ज़्यादा आपका साफ रहेगा, जितना बढ़िया रहेगा, आप कर्तव्य उतना अच्छा परिवार के प्रति और समाज के प्रति निभाएंगे। तो राम राज्य की जो कल्पना की गई है वो इसी आधार पर की गई है। लेकिन जब हम महाभारत की बात करते हैं तो उसमें केवल अधिकारों की बात हुई है, जिसके कारण से यह इतना बड़ी महाभारत चली। और आज के दिन में हम अपने कर्तव्यों को परिवार के प्रति, समाज के प्रति, एक गरीब व्यक्ति के प्रति, एक आम आदमी के प्रति जिस तरीके से भी हम अगर करते हैं तो निश्चित रूप से जो राम राज्य की कल्पना है वह पुनः स्थापित होगी। आज के दिन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।